जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें टोटल नंबर जो है आज 50 क्वेश्चंस हैं। तो आज का ये क्लास आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, वो क्वेश्चन जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, पसंद आए क्लास तो अपने सभी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो ध्यान से देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था और साथियों कहाँ हुआ था? तो मालाबार में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार। अगला क्वेश्चन है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो देखिएगा, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो साथियों देखिए, चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम हो जाती हैं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो बिसल देव, है ना। इनका पूरा नाम है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, इनको बिसल देव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना संविधान लागू होने के कितने वर्ष में हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, संविधान लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1950 को। और वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1951 को। ठीक है, यानी लगभग 2 साल यहाँ पर लग रहा है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। याद रखिए, 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बोरी वन्यजीव अभयारण्य ये किस प्रदेश में है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब या किस सदी में? आपसे पूछा है कौन से शताब्दी ईसा पूर्व में। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था साथियों 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ये तो आपको पता ही है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माँ थी महामाया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5वीं ईसा पूर्व में, यानी 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश ने गठित किया या किस देश में गठित किया था? तो देखिए, टाइगर लीजन नामक संगठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ गठित किया था? तो जर्मनी में। और साथियों देखिए, ये जो टाइगर लीजन संगठन है ये 1942 से लेकर कब तक? बिल्कुल 1945 तक जो है ये सक्रिय था। ठीक है, और शुरू में जो है ना साथियों, इसको जर्मन सेना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। कादम्बरी किसने लिखी है, यानी कादम्बरी के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो देखिए, कादम्बरी के लेखक है साथियों बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन सभी में मूंगा चट्टान पाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, मूंगा चट्टान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का समुद्र से व्यापार करने का प्रमाण देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो हड़प्पा के लोगों का समुद्र से व्यापार करने का प्रमाण देता है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लोथल। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर आएगा केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी। और कोपरनिकस ने सौरमंडल को खोजा था, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। जहां ऑक्सीजन की मात्रा देखो, जहां ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% और उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%, फिर एल्युमिनियम 8.1% और फिर आयरन 5%। अगला क्वेश्चन है, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो देखिए, राउत नाच पूछा है तो छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और जम्मू कश्मीर का होता है राउफ, है ना, ये राउत है।
और जम्मू कश्मीर वाला राउफ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है? तो देखिए भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण ये किसका अवतार है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश जी का। अगला क्वेश्चन है, आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो साथियों देखिए अभी तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो 7 प्रधानमंत्रियों को। वो 7 प्रधानमंत्री कौन कौन हैं तो देख लीजिए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत में पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र जो है ये साथियों चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। हालांकि इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदलकर जो है अभी राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कर दिया गया है, ये भी याद रखना। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल यानी समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? तो समुद्री दीवार पूछा है तो दक्षिण कोरिया आएगा, और केवल दीवार पूछे तो चीन आएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का कौन सा राजा बीना बजाता था? तो ध्यान से देखिए, गुप्त वंश का वह राजा जो बीना बजाता था, तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो सरकार के कानून, मांग व आदेशों का पालन न करना, याद रखिएगा, सरकार के कानून, मांग व आदेशों का पालन न करना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, याद रखना। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 500 रुपये के नए नोट का आकार क्या है? तो ध्यान से देखिए साथियों, 500 रुपये का जो नया नोट है उसका आकार क्या है? तो 66 मिलीमीटर गुने, याद रखिए 66 mm गुने 150 mm यानी मिलीमीटर, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको यहाँ याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो इनमें से वो कौन सा देश है जहाँ पर हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? साथियों महान्यायवादी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है, आर्टिकल 76 में। और देखिए इनका जो कार्यकाल होता है वो जितने समय तक भारत के राष्ट्रपति चाहें तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए नील दर्पण पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्रा। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल किसने बनवाया था? तो साथियों ध्यान से देखिए, हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? तो भाई देखिए ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो क्या आंसर होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है किसमें? यानी इंसुलिन हार्मोन जो है इसका उत्पादन किसमें होता है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, वायु में किसकी अधिक होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? यानी वायुमंडल में इनमें से कौन सा प्रदूषण अधिक फैलने से पेड़ पौधों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड की। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए साथियों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह कौन सा सिद्धांत है? यानी इनमें से किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडला ये किसका मात्रक है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लुईस पास्चर। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, याद रखिए स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुकर के द्वारा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों, हुकर के द्वारा। माफ करना, हुकर नहीं यार, सिस्टेमा, देखिए स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी ये जो है ना लिनियस के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी लिनियस। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को महबूब इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा सूफी संत है जिनको महबूब इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? राइट आएगा साथियों, शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है?
तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है जो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा कृषि आयकर, क्योंकि कृषि पर जो टैक्स है वो राज्य सरकार लगाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने भारत में डाक टिकट को शुरू किया था। भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, तो देखिए भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है साथियों झारखंड में। झारखंड राज्य करेक्ट हो जाएगा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था। तो याद रखिएगा किस बादशाह के आदेश पर, तो करेक्ट आएगा साथियों औरंगजेब के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये साथियों किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 38 में, आर्टिकल 38। अगला है फहियान कहाँ का निवासी था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा साथियों फहियान कहाँ का निवासी था, तो चीन का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राधानगर, जो कि वर्धमान जिला है ना, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो देखिए निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कितनावां है। तो साथियों याद रखिएगा विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कितनावां है, तो 5वां, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये देखिए संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के द्वारा होता है। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का जो विद्रोह है उसमें कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिए तात्या टोपे ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत जो कि वाणिज्य मंत्रालय था इसकी स्थापना की थी। तो करेक्ट आएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो याद रखिएगा मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो दसवंत करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी दसवंत। चलिए एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए एक क्वेश्चन और है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो याद रखिए साथियों किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो देखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय में। तो आज का क्लास साथियों यहीं एंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे जो आज मैंने आपको करवाए हैं क्लास में। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा क्लास को शेयर करके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।